नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। आज की कहानी का शीर्षक है एक चम्मच देसी घी। राम लखन और उनका परिवार एक छोटे से घर में रहता था। राम लखन की धर्मपत्नी का नाम था ललिता। राम लखन जो थे वो ऊंचे लंबे काठी के इंसान थे और उनकी धर्मपत्नी ललिता वो बेहद ही एक तरह से कह सकते हैं कि खूबसूरत थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके कंधों पे घर की जिम्मेदारियां थीं। फिर हम यहाँ देखते हैं कि राम लखन के 3 बच्चे थे। एक का नाम था मनोरंजन, एक का नाम था सितैया और एक का नाम था रमैया। राम लखन का परिवार ही उनकी दुनिया थी, उनके बच्चे और उनकी धर्मपत्नी ललिता। यहाँ पर हम देखते हैं कि राम लखन मजदूरी करते थे। कोरोना के पहले वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे मजदूरी में, लेकिन इन 2 सालों में कोरोना ने हर किसी की कमर तोड़ दी थी। वही हाल राम लखन का भी था। उनकी भी कमर एक तरह से कह सकते हैं टूटने के कगार पर थी। जहां वो कोरोना के पहले कुछ हरी सब्जियां और देसी घी खाने में थोड़ा बहुत खा लेते थे, आज स्थिति उतनी ही बद से बदतर हो गई थी, क्योंकि काम तो ठीक से मिलता ही नहीं था और जब काम मिलता था तो पता चलता था आज पैसा नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा। मालिक ने भी कईयों महीनों तक राम लखन और दूसरे मजदूरों को इसी तरह दौड़ा के रखा था। राम लखन खाने पर जब अपने बच्चों के साथ बैठता तो देखता कि खाना तो एकदम ही सूखा था। कड़वा तेल भी उतना ही महंगा हो चला था। जितनी सुंदरता एक तरह से कह सकते हैं बढ़ चली थी समाज में, उतनी ही महंगाई कड़वा तेल में हो गई थी। तो देसी घी कहाँ से नसीब होता, एक चम्मच भी। कहीं न कहीं उसकी छोटी सी बिटिया रमैया वो अपनी माँ से कहती, ललिता से, कि मुझे माँ रोटी अचार नहीं खाना है, मुझे थोड़ा सा रोटी घी लगा के दे दो। लेकिन ललिता भी क्या करती, वो भी जानती थी कि 3 बच्चे हैं और तीनों ही विद्यालय पढ़ने जाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी हर महीना फीस है, तो कुछ न कुछ उनकी लगी ही रहती थी। ललिता भी दिल मार के बैठ जाती थी। अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदती थी वो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके तीनों बच्चों की जिम्मेदारियां उसके ऊपर थी। राम लखन को ये बात बहुत ही बुरी लगी कि उसकी बेटी रमैया रोटी घी मांग रही है और वो कितना असहाय महसूस कर रहा है कि आज वो अपनी बच्ची को रोटी घी भी नहीं दे पा रहा है। रात उसकी इसी तरह से कटती गई। जब सुबह हुई तो उसने सोचा, आज से क्यों ना मैं डबल काम करूं, अपने बच्चों को कम से कम एक वक्त की रोटी घी खिला सकूं। सारा दिन वो मजदूरी करता, कहीं बारिश कहीं गरम, चोट भी लग जाती, लेकिन दिन में वो दिन भर मजदूरी करता। जैसे ही शाम को 7 बजे छुट्टी मिलती, वो फिर नौकरी की तलाश में निकल जाता कि कहीं तो उसको कुछ मिल जाए। एक दिन पास की दुकान में जब वो
किसी आदमी से पूछता है कि भैया यहाँ शाम के समय कहीं कोई काम मिल सके, तो वो कहता है कि हाँ, बगल में एक मालकिन रहती हैं, उनके घर में साफ सफाई का काम है, क्या करोगे? वो फिर मालकिन के घर जाता है। मालकिन जो रहती है थोड़ी सी अकड़ू रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल की बहुत ही अच्छी रहती है। बड़े शक निगाह से देखती है और कहती है कि सुनो, तुम मेरे घर में काम करना, लेकिन चोरी ना करना। कुछ चाहिए तो मांग लेना, मैं दे दूंगी, लेकिन चोरी ना करना। कहीं न कहीं राम लखन को मालकिन की यह बात बहुत ही अच्छी लगती है। मालकिन थोड़ी सी अकड़ू रहती है, देखती रहती है कहीं चोरी तो नहीं कर रहा है, कुछ ले तो नहीं जा रहा है। मालकिन की जो नज़र थी वो बहुत तेज थी। चश्मा तो लगाती थी, लेकिन बिना चश्मे के भी मालकिन को बहुत दूर तक दिख जाता था। ये कह सकते हैं कि मालकिन कहीं ना कहीं किताबों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी, इसलिए चश्मा लगाती थी। राम लखन शाम के समय 8 बजे तक मालकिन के घर में काम करता। बड़ी मेहनत से मालकिन देखकर बड़ा खुश रहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मालकिन का घर बहुत गंदा रहता था। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जब राम लखन का पैसा देने का एक तरह से टाइम आया, मालकिन का जब टाइम आया राम लखन को पैसा देने का, तो वो बड़ी खुश होकर कहती है कि आज का खाना यहीं खा लेना राम लखन। जैसे ही खाना उसके सामने आता है राम लखन के, तो देखता है देसी घी। वो बड़ा रूहासू सा हो जाता है और कहता है, मालकिन क्या ये घी मुझे किसी पन्नी में दे दोगी? मालकिन कहती है क्यों? तो वो कहता है, मेरे बच्चों ने घी नहीं खाया है, मैं थोड़ा सा ही घी ले जाऊंगा और अपने बच्चों को खिला दूंगा। कहीं ना कहीं जो मालकिन थी, थोड़ी सी जो अकड़ू थी, उसका दिल भी उसकी बात सुनकर पसीज जाता है और वो कहती है, अच्छा रुको, तुम ये पहले भोजन खा लो, फिर मैं देखती हूँ। मालकिन अंदर किचन में जाती है और देखती है उसके पास तो घी का भंडार है, और कहती है कि मेरे घर में तो घी का भंडार है, अगर मैं थोड़ा सा घी इसे दे दूंगी तो क्या कुछ हो जाएगा? वो छोटे से डिब्बे में घी निकालती है और राम लखन को पैसे के साथ घी भी देती है। राम लखन खुश हो जाता है कि इतनी महंगाई के ज़माने में जहाँ 1 चम्मच देसी घी भी नसीब नहीं है, वहाँ इतना ज़्यादा घी उसे मिल गया है। वो खुशी खुशी अपने घर जाता है और यहाँ पर ललिता को घी का डिब्बा देता है। रात में बच्चे रोटी घी खाते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। राम लखन अपने बच्चों की खुशी को देखकर वो मनी मन मालकिन का आभार प्रकट करता है। थैंक यू एवरीवन। आशा करती हूँ कि 1 चम्मच देसी घी आप सबको पसंद आया होगा। नमस्कार।